तारीख 7 अक्टूबर सुबह के 5 बज रहे थे। जब पूरा इजराइल अभी नींद से उठा भी नहीं था, तभी हमास के आतंकियों ने इजराइल के ऊपर 5000 से ज़्यादा रॉकेट फायर कर दिए, और वो भी केवल 20 मिनट में। जिस हमले में इजराइल के 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और लगभग 700 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? जिस इसराइल के पास दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस वेपन्स है और वो अमेरिका और यूरोप के देशों को अपना वेपन सप्लाई करता है, और जिस इसराइल के मोसाद का लोहा पूरी दुनिया मानती है, तो आखिर इसराइल क्यों इतने खतरनाक हमलों को रोक नहीं पाया? क्या इसराइल के पास ऐसा कोई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है जो इन हमलों को रोक सकता था? और अगर है तो आखिर इतने खतरनाक हमलों को रोकने में नाकाम क्यों हुआ? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसराइल इतने खतरनाक हमलों को रोक क्यों नहीं पाया, और अगर कोई एंटी एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकती थी तो वो रोकने में नाकाम क्यों हुई। दोस्तों, वैसे तो इसराइल पर पहले भी बहुत सारे रॉकेट अटैक हुए हैं, लेकिन इतना खतरनाक हमला कभी नहीं हुआ था और इसकी कल्पना भी किसी को नहीं थी। दोस्तों, पहली बार 2006 में लेबनान ने इसराइल के ऊपर रॉकेट अटैक किया था, जिसमें इसराइल के बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। तभी से इसराइल ने रॉकेट अटैक को रोकने के लिए एंटी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के क्षेत्र में काम शुरू कर दिया था। और सालों के मेहनत के बाद इसराइल के साइंटिस्टों ने एक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया, जिसका नाम है आयरन डोम, जो दुश्मन के अटैक्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर देता है। दोस्तों, उसके बाद इसराइल के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए, आयरन डोम उन सभी अटैक्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके फेल कर देता था। और दोस्तों, फिर वर्ष आया 2014 का, जब इसराइल और पैलेस्टीन के बीच युद्ध हुआ। तब भी हमास ने इसराइल के ऊपर रॉकेट अटैक किए थे, लेकिन उनकी संख्या 200 से 300 के करीब थी। तब आयरन डोम ने लगभग 90% रॉकेट को हवा में ही मार गिराया था, और कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरी भी थी, तो उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, याद रखना, 90%। आयरन डोम की इफिशियंसी 90% ही है, और केवल 90% रॉकेट को ही वो इंटरसेप्ट कर सकता है। फिर जब 2020 में इसराइल और पैलेस्टीन के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ, तब फिर हमास वालों ने रॉकेट अटैक किया, लेकिन इस बार रॉकेट की संख्या कुछ ज़्यादा थी, और इस बार भी आयरन डोम ने लगभग 90% रॉकेट को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट को आयरन डोम नहीं रोक पाया, जो कि सिविलियंस के ऊपर गिरी और कुछ लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अब तक हमास वालों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि आयरन डोम सभी रॉकेट को रोकने में असक्षम है। उसकी इफिशियंसी 100% नहीं है, वो सभी रॉकेट को नहीं रोक सकता। अगर एक बार में ज्यादा संख्या में रॉकेट से अटैक किया जाए तो आयरन डोम सभी रॉकेट को नहीं रोक सकेगा, क्योंकि वो केवल 90% रॉकेट को ही रोक सकता है। और फिर बची हुई 10% भी रॉकेट अगर सिविलियन के ऊपर गिरती हैं तो वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और दोस्तों, महीनों की प्लानिंग के बाद हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर की सुबह इसराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए, और वो भी केवल 20 मिनट में। जिसमें से 90% रॉकेट को तो आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन फिर भी 10% लगभग 500 से अधिक रॉकेट सीधे जाके इसराइल के रिहायशी इलाकों में गिरे, जो कि इसराइल के लिए तबाही का कारण बना, जिससे इसराइल के बहुत सारे लोगों की जान चली गई। दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि हमास के रॉकेट अटैक में इसराइल के इतने सारे लोगों की जानें क्यों गई, और इसराइल का मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इनको रोकने में नाकाम क्यों हुआ।